एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए कि क्या उनके टर्म 2 एग्जामिनेशन क्लास 12th एंड क्लास 10th वाले कंडक्ट हो पाएंगे। सिचुएशन बड़ा ही वर्सन है और लगता नहीं है इसके पीछे की जो भी सुगबुगाहट या सिचुएशन है कि इस जो थर्ड वेव के डर से क्रिसमस के फेस्टिवल को थ्रू आउट न्यू दिल्ली और एडजॉइनिंग एनसीआर में कैंसिल कर दिया गया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2022 के भी सारे प्रोग्राम को रिशफल यानी कि कैंसिल कर दिए गए। मास लेवल पर कोई गैदरिंग नहीं होगी, किसी तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेशन नहीं होंगे। यही बात महाराष्ट्र से आ रही है कि कई स्कूलों को वहां पर लॉकडाउन के कंडीशन में डाल दिया गया है। मध्य प्रदेश से यह रिपोर्ट है कि वहां पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। चेन्नई से रिपोर्ट है कि स्कूलों को कंसंट्रेट कर दिया गया है कि वे पूरी तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो करें जो इस वायरोलॉजी के हिसाब से लागू किए गए हैं। इसी तरह से तमिलनाडु के अलावे जब आप केरल और कर्नाटक में पहुंचते हैं तो वहां पर तो सिचुएशन जो बड़े शहरों में है इस वायरस को लेकर जो भी प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं उसमें स्कूलों को सबसे पहले शट डाउन किया जा रहा है। तो इन सब वजहों को लेकर आप वेस्ट बंगाल पहुंचते हैं तो वहां पर और फिर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की बात है इसलिए वहां पर बहुत कुछ ओपनली नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जितने भी बच्चे और स्कूल के तरफ से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो बताते हैं कि अभी के समय में एजुकेशन के सिचुएशन को शट डाउन करने के लिए है। अब इसका क्या मतलब हो जाता है कि सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन या टर्म 2 एग्जामिनेशन जो सीबीएसई लेने वाली है क्या उसको ले पाएगी। सिचुएशन अब बदलने शुरू हो गए हैं तो ये एग्जामिनेशन कैंसिल भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये एग्जामिनेशन अब अपने उधेड़-बुन या द्वंद के उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जो पिछले साल के सारे सुगबुगाहट को दिखलाते हैं और उस कंडीशन में इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर पाना अपने लेवल पर बड़ा ही दिक्कत का काम अब के समय में लगता है। हालांकि स्टूडेंट को पढ़ते रहने चाहिए क्योंकि ये अभी अनुमान आकलन सिर्फ प्रिजप्शन है, लेकिन स्कूली लेवल पर महाराष्ट्र गुजरात से लेकर केरल कर्नाटक और चले आइए वेस्ट बंगाल तक तो वो पूरे पेनिनसुला पार्ट में दिख रहा है और जो स्फेयर महसूस किया जा रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट में वो बताता है कि अब स्कूलों के सामने एक चैलेंज है कि न्यू ईयर ईव के बाद ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ेंगे तो भी स्कूल के बंद होने की संभावना एक आकलन है, अनुमान है। और दूसरी बात इस वायरोलॉजी का जो थर्ड वेव डर लगा रहा है और उस डर के कारण इन के किसी भी स्कूली लेवल के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर पाना बड़ा ही मुश्किल जान पड़ रहा है। हालांकि नॉर्थ इंडिया में इसका अभी जो ट्रिमर महसूस किया जा रहा है यानी कि पी वेव और एस वेव जो अर्थक्वेक वाले सिचुएशन में होता है वो दिल्ली से दिखाई दे रहा है कि एनसीआर रीजन में पूरी तरह से सिचुएशन को टर्न डाउन करने या कंट्रोल में करने की कोशिश की गई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वे सभी स्टेट को हाई अलर्ट के कंडीशन में हर तरह के असिस्टेंस और सुविधा प्रोवाइड करने और इस सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार होने को कह रहे हैं। थर्ड वेव जिनका सबसे बड़ा खतरा स्टूडेंट के लिए है तो उन बच्चों को जो कि देश के धरोहर हैं और उनकी जान बहुत ज्यादा कीमती है, ऐसे में क्या सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन या टर्म 2 एग्जामिनेशन जो सीबीएसई सोच रही है कंडक्ट कर पाएगी सब्जेक्टिव। अभी के समय में जो उमर घुमड़ के सिचुएशन है और दिख रहे हैं देश दुनिया के हालात की मैं बात नहीं करूंगा। यदि कुछ दिन पहले के एनडीटीवी की रिपोर्ट देख लीजिए तो बताया जा रहा था कि 90,000 केसेज एवरी डे इंग्लैंड में देखे जा रहे हैं। खैर हम अपने देश की बात कर लेते हैं तो इस समय जो बच्चों के सामने सिचुएशन आ रहे हैं उसमें सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन एक खतरा बन के मंडरा तो जरूर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा।